आज हम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक गांव बरमौर की एक कहानी को खंगाल रहे हैं। ये कहानी गूंजता दरवाज़ा एक भयानक गाथा नाम के स्रोत से है और ये एक कथित सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। जी हाँ, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं बल्कि ये देखना है कि ये कथा डर और रहस्य कैसे बनाती है और इसमें जो लोग गायब हुए उसका कोई पैटर्न है क्या। बिल्कुल, तो कहानी हमें ले जाती है बरमौर गांव। काफी अलग थलग बर्फीला सा इलाका है ना। हाँ, देवदार के पेड़ और एक अजीब सी खामोशी, और वहीं है वो सैकड़ों साल पुरानी हवेली जर्जर हालत में। और उसका मेन अट्रैक्शन वो विशाल लकड़ी का दरवाजा जिसके बारे में अजीब बातें हैं। बहुत अजीब, जैसे कि अमावस्या की रात वो अपने आप खुलता बंद होता है, जोर की आवाज के साथ। और सिर्फ आवाज नहीं, परछाइयां दिखना, किसी औरत की चीख, मुझे बाहर निकालो, ऐसी बातें, ये सब कहानी को शुरू से ही काफी डरावना बना देता है। सही कहा। और ये रहस्य की जड़ें मतलब काफी गहरी हैं। जैसा कहानी में बताया गया है, हवेली बनवाई थी एक ब्रिटिश अफसर ने, सर विलियम हैरिंगटन। अच्छा, हैरिंगटन। पर वो सिर्फ एक अफसर तो नहीं था, है ना, कुछ और भी था। हाँ, कहानी के मुताबिक वो एक गुप्त समाज का मेंबर था। ये लोग आत्माओं से संपर्क और अमरता वैसी चीजों के पीछे थे। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो स्थानीय लड़की मधुलता। जी, कहानी कहती है कि हैरिंगटन ने उससे शादी की और फिर एक भयानक रस्म में उसे जिंदा जला दिया। क्या, जिंदा? अरे बाप रे। हाँ। और उसकी आत्मा को उसी दरवाजे में बांध दिया, ऐसा बताया गया है। वो दरवाजा फिर दरवाजा नहीं रहा, एक तरह से एक कैद बन गया। भयानक। और इसके बाद गांव में आग लगी, मौतें हुई और दरवाजा बन गया गूंजता दरवाजा। बिल्कुल। अब वो सिर्फ गूंजता नहीं था, कहानी के हिसाब से वो लोगों को अपनी तरफ खींचता था और यहीं से गायब होने वालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला जिक्र है देवेंद्र का, एक फोटोग्राफर। जनवरी 2019 में आया था वो। रहस्य की तलाश में। लोगों ने मना किया पर वो नहीं माना, हवेली में गया। और उसके साथ जो हुआ वो कहानी में डर को और बढ़ा देता है। दरवाजा खुद बंद हो गया। जी, और वो औरत की आवाज आई, तू क्यों आया है? फिर उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा दिखा। और सबसे अजीब, दरवाजा गायब होकर दीवार बन गया। ये कैसे? हाँ, और दीवार पर खून से लिखा था, ये दरवाजा तेरे लिए नहीं। फिर उसका सामना उस आत्मा से हुआ और देवेंद्र गायब। क्या उसका कुछ मिला, कोई सुराग? बस उसका कैमरा मिला बाद में, नदी में फेंका हुआ, और आखिरी फुटेज में देवेंद्र और वो आत्मा दोनों थे। तो यहाँ कहानी बताती है कि सिर्फ इंसान नहीं, चीजें भी बदल रही थी। दरवाजा दीवार बन गया। इसके ठीक 1 महीने बाद एक और शख्स पहुंचा, क्रिश, फिल्म मेकर। हाँ, क्रिश थोड़ा अलग था। वो इन सब बातों को मानता नहीं था, अंधविश्वासी नहीं था। वो तो मॉडर्न तकनीक लेकर आया था, ये साबित करने कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन हवेली ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसके अनुभव थोड़े अलग थे देवेंद्र से। जैसे हॉल में पेंटिंग्स बदल गईं, उसके कैमरे में एक अजीब सफेद सी आकृति दिखी, और फिर वो सिसकियां और आवाज, अब रहो मेरे साथ। और उसे देवेंद्र की डायरी मिली थी, है ना, खून से सनी हुई। हाँ, और उसमें कृष के लिए सीधा संदेश था, कुछ ऐसा कि अब तू भी मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। ये दिखाता है कि हवेली सिर्फ फंसा नहीं रही बल्कि पीड़ितों को एक तरह से जोड़ रही है। और कृष का अंत भी अलग था। वो गायब हुआ पर अगली सुबह हवेली में उसकी तस्वीर वाली एक नई पेंटिंग मिली। जी हाँ, ये पैटर्न में एक और मोड़ था। सिर्फ गायब होना नहीं बल्कि किसी रूप में वहीं कैद हो जाना, पेंटिंग के रूप में। ये सिलसिला रुका नहीं। 2024 के बाद रिया सेन नाम की एक जर्नलिस्ट आई। रिया का मकसद था इस अंधविश्वास को तोड़ना। वो लाइव स्ट्रीम करते हुए अंदर गई और उसके लिए दरवाजा आसानी से खुल गया। हाँ, पर अंदर काला धुआं था। फिर वही सिसकियां, तू मुझे देख सकती है, और एक परछाई दीवार से निकली। फिर लाइव स्ट्रीम बंद और रिया भी गायब। और इस बार नतीजा और भी चौंकाने वाला। अगली सुबह वो लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह पत्थर का बन चुका था। पत्थर का पूरा दरवाजा? हाँ, और दीवार पर एक और पेंटिंग, रिया की तस्वीर वाली। तो हर बार हवेली का तरीका और नतीजा बदलता गया। तो अब दरवाजा पत्थर का है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, कहानी के मुताबिक वो पत्थर का दरवाजा अब पूर्णिमा को भी खटकता है। गांव के बच्चे सपनों में उस आत्मा को देखते हैं। और वो पुजारी, उसने गांव छोड़ दिया। क्या कहा था उसने? उसने कहा, अब वो हवेली नहीं रही, अब वो एक जिंदा प्राणी है,
ये बात मतलब हवेली को एक जगह से बढ़कर कुछ बना देती है, एक शिकारी। तो इस कहानी के स्रोत को जब हमने देखा तो ये साफ है कि बरमौर की ये हवेली, मधुलता की आत्मा, वो दरवाजा, ये सब मिलकर एक बहुत ही परतदार कहानी बनाते हैं। और देवेंद्र, कृष, रिया उनकी गुमशुदगी एक पैटर्न दिखाती है। पहले जिज्ञासा या शक, फिर सामना और फिर अंत, या तो गायब होना या कैद हो जाना। मुख्य बात यह है कि दरवाजा भले ही पत्थर का हो गया है, लेकिन कहानी में एक चेतावनी मिली थी, आत्मा बनाने वाली फैक्ट्री। हाँ, ये चेतावनी दरवाजे पर खून से लिखे संदेश का हिस्सा थी शायद, या डायरी में। ये बताता है कि मामला खत्म नहीं हुआ है, गांव लगभग खाली हो चुका है, जो डर को और बढ़ाता है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर कहानी के हिसाब से दरवाजा पत्थर का है तो क्या आतंक खत्म हो गया, या जैसा पुजारी ने कहा, उस जीवित प्राणी ने शिकार का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है? और वो चेतावनी, आत्मा बनाने वाली फैक्ट्री, इसका असली मतलब क्या हो सकता है कहानी के संदर्भ में? क्या वो पेंटिंग्स ही कैद की हुई आत्माएं हैं? ये सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।